हेलो स्टूडेंट, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 इतिहास की दुनिया चैप्टर 7 शांति का प्रयास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम प्रश्न, राष्ट्रीय संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो राष्ट्रीय संघ सचिवालय का प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। यह राष्ट्रीय संघ अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा नेतृत्व में किया गया था। यह राष्ट्रीय संघ का स्थापना 10 जून 1920 को हुआ था। प्रश्न संख्या 2, इसमें कौन राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं था? इस अमेरिका राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं था क्योंकि राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्रीय संघ का तो स्थापना किए रह गया था, यह विफल रह गया था। राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य भविष्य में युद्ध का रोकना था, क्योंकि इसके पहले राष्ट्रीय संघ के पहले ऐसा कोई संस्था नहीं था जो पूरे विश्व पर जिसमें पूरे विश्व का कमांड किसी एक संगठन के साथ हो। इसीलिए राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया गया था, क्योंकि भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे नुकसान को झेलना पड़ा था। यही कारण था कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया कि भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना देखने को मिले। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1920 ईस्वी को 10 जून 1920 ईस्वी को हुई। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो निम्नलिखित में से आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। और यूएनए पूछे, यूएनए कब हुआ था, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं? यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1947 को हुआ था। प्रश्न संख्या 7, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का सफल परिणाम था, क्योंकि इसके पहले राष्ट्रीय संघ बना था तो क्या सफल नहीं हो पाया था। और जब सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को मीटिंग हुआ था सभी देश, विश्व के सभी राष्ट्रों के संग, और यह स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सफल रहा। इसीलिए कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्मेलन का सफल परिणाम कौन सा रहा? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। यह 25 अप्रैल 1945 को हुआ था और 14 अक्टूबर 1945 को सफल हुआ था। प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो आगे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन सही है, क्योंकि यह पुराना एडिशन है बुक। 2011 में साउथ सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का एक नया सदस्य बना। इसलिए इसका अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कितने सदस्य होगा? 193 सदस्य होंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो भारत 2020 को भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है। अस्थायी सदस्य के अंतर्गत 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि हर एक 5 साल पर चुने जाते हैं। जो 2020 में लगातार 5वीं बार भारत चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों मैं अभी बताया, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं,
जो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। और 10 अस्थायी सदस्य में भारत 2020 में लगातार 5वीं बार चुना गया है। राष्ट्रीय संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तो राष्ट्रीय संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तो राष्ट्रीय संघ का सबसे प्रमुख अंग 6 हैं। सबसे पहला जनरल असेंबली, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा संरक्षण परिषद और छठा आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। तो दोस्तों इसको वीडियो पॉज कर इसे लिख लिया कीजिए। तीसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन वुडरो के नेतृत्व में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, जो 1 जनवरी 2017 को चुने गए थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो यह 2017 को चुने गए हैं। कब तक बने रहेंगे? 2022 तक बने रहेंगे। पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? तो ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 111 धाराएं होते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी संख्या 10 होती है, जो वर्तमान में लगातार 5वीं बार भारत अस्थायी सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी कहलाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी महासचिव कहलाता है, जो अभी फिलहाल में एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। वुडरो विल्सन के राष्ट्रपति हैं? तो वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नगर में की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग नगर में की गई। राष्ट्रीय संघ का विघटन 1946 में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 ईस्वी में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार सिर्फ सदस्यों को होता है। तो सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार सिर्फ अस्थायी सदस्यों का होता है। अस्थायी सदस्य मिलान करें। 1920 राष्ट्रीय संघ की स्थापना, 1920 में राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। 1933 में पैरागून द्वारा बोलीविया पर आक्रमण हुआ। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता 1949 में हुआ। राष्ट्रीय संघ की स्थापना सूत्री योजना अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा प्रतिपादन किया गया था। विश्व शांति का प्रयास, मोस्ट VVI क्वेश्चन। राष्ट्रीय संघ की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना में ब्रस्टिल चर्चिल का योगदान नहीं था। राष्ट्रीय संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रीय संघ का विघटन 1946 में हुआ था। निम्नलिखित में राष्ट्रीय संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या नहीं था? तो निम्नलिखित में राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति को बढ़ावा देना नहीं था। इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का भी था। विवादों को शांतिपूर्वक समाधान करना भी इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य शांति सम्मेलन की संधियों को कार्यान्वित रखना भी उद्देश्य था। तो एक ही ऑप्शन होता है कि यह परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति को बढ़ावा देना उद्देश्य नहीं था। राष्ट्रीय संघ की स्थापना के समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना के समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या 42 थी। अभी कितना? अभी 193 है।
राष्ट्रीय संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय संघ का सचिवालय का मुख्यालय जेनेवा में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में राष्ट्रीय संघ के काउंसिल का अस्थायी सदस्य अमेरिका नहीं था। राष्ट्रीय संघ की राजनीतिक उपलब्धियां क्या नहीं थी? तो राष्ट्रीय संघ की राजनीतिक उपलब्धियां जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन नहीं था। राष्ट्रीय संघ की विफलता का क्या कारण था? तो राष्ट्रीय संघ का विफलता का कारण महाशक्तियों का परस्परी विरोधिक दृष्टिकोण था। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। इनमें से किसने अंटार्कटिक चार्टर जारी किया? तो इनमें से रूजवेल्ट ने अंटार्कटिक चार्टर एक्ट जारी किया। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र जिसको कहते हैं यूएन चार्टर किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो अधिकार पत्र किसको सम्मेलन में तैयार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र को मनाया जाता है। निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र में किसका गठन नहीं किया गया? तो निम्नलिखित में संरक्षण समिति का गठन नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य किसे प्राप्त नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जापान को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस को प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार सिर्फ अस्थायी सदस्यों को प्राप्त है। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने सवेज नहर की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष की? तो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने सुएज नहर की राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में की गई। दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।